भागलपुर नगर निगम परिसर में अचानक एक विशाल वृक्ष की टहनी गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। टहनी गिरने की वजह से परिसर में खड़े कई दोपहिया वाहन उसकी चपेट में आ गए, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद नगर निगम परिसर में मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि टहनी गिरने से किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। सूचना मिलने के बाद निगम कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और गिरे हुए पेड़ को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। बताया जा रहा है कि पेड़ काफी पुराना था, जिसके कारण अचानक उसकी टहनी गिर गया। भागलपुर नगर निगम परिसर में पेड़ की टहनी गिरने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था नगर निगम परिसर में ही, इसमें बहुत सारे बाइक वगैरह लगी रहती थी। आज हल्के से आंधी के झोंका में गिर गई। हमको लगता है कि 4-5 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई है। अभी तो लग रही है कि तो पूरा पेड़ जिस तरह से लग रहा है कि पूरे पेड़ को कटा ही देने से ज्यादा अच्छा है, तो कभी और भी सीधे घटना घट सकती है। अभी जो बाइक पर टहनी गिरी हुई थी जांच का, वो मशीन के द्वारा काट कर टहनी को अलग किया जा रहा है। सारे बाइक जो अंदर दबा हुआ था उसको निकाला जा रहा है। आज जो नगर निगम कार्यालय के कॉम्प्लेक्स में परिसर के अंदर में एक पीपल का गाछ था जो बहुत पुराना था और 150 वर्ष से ऊपर है। वो अंदर से कुछ सड़ गया था और थोड़ा पानी वानी पड़ा, जिसके कारण जो है वजन के कारण जो है वो गिर गया। तो 4 गाड़ी में आंशिक रूप से खरोच हुआ है और किसी जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। और वहाँ पर कोई आदमी था नहीं उस समय, क्योंकि पानी पड़ रहा था। तो पानी के समय में आदमी लोग इधर उधर थे अपना। आप जनहित के लिए वो पेड़ को काट के हटाने की कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में मरीजों के परिजनों से डॉक्टरों के नाम पर अवैध वसूली करने वाले एक युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान मो जफर के रूप में हुई है। आरोप है कि वह ऑपरेशन के नाम पर दवा, इंजेक्शन और स्टील प्लेट दिलाने का झांसा देकर परिजनों से पैसे वसूलता था। अस्पताल कर्मियों ने उसे पकड़कर बरारी थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि वह कब से इस तरह की ठगी कर रहा था और क्या इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है। यही है सर। कहाँ अस्पताल में क्या कर रहे थे? ये क्लिनिक हटिया रोड में पेशेंट दिखाने के लिए। पेशेंट दिखाने के लिए आरोप लग रहा है दलाली का है। वो सब ने केस है, टोली मेन से झगड़ा हुआ ना। ये चोट कैसे लगी है? वही मारा बंद करके पूरा। नाम क्या है? किसका नाम क्या है तुम्हारा? मेरा जफर नाम। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के महाशय ड्योरी और लालूचक इलाके में सूखा नशे के कथित कारोबार के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 29 जून की रात नशे का विरोध करने पर बलदेव मंडल के साथ मारपीट कर उनका सिर फोड़ दिया गया। फिलहाल उनका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि दूसरे पक्ष की शिकायत पर जांच करने पहुंची। लोगों का कहना है कि इलाके में नशे के कारण चोरी और असामाजिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिससे भय का माहौल है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे वरीय अधिकारियों से शिकायत करेंगे। लड़का घूरता है, पीने का नशा खोल लगा बोलता है तो मारने के दो लोग दौड़ता है। कहाँ में घूरे रोड में पीने क्या बेचे प्रमोद एगो समझी गाछी बलिया एगो समोची बेटा 3 आदमी बचता है। बोलता है तो उनके मार करने लगे दौड़ता है। रोके हुए हैं। इसमें एक होता है ना, वो यहाँ से मतलब कि बाहरी लोग आता है, यहाँ से लेके जाता है और इतना स्पीड में आता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया था। छोटा मेरे बगल में छोटा वाला बाबू था, रोड पे क्रॉस कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें स्टील सेट किया है। तो गांव वाला का यही कहना है कि जो बेच रहा है उसको तो कोई नुकसान ही नहीं है, लेकिन जो खरीद रहा है वो आने जाने वाला अगल बगल का सामान भी चोरी करता है। कभी किसी का मोबाइल चोरी कर लेता है, तो कभी किसी का गाड़ी का मतलब कि वो जो होता है बैटरी उसको खोल लेता है। इससे तो हम ही लोग का नुकसान हो रहा है ना, इसीलिए। और वो उस पे भी मतलब रोक लगाने पे वो लोग अपने से परसों रात में जेंट्स लोग यहाँ पे नहीं थे, रात में आके वो लोग मारपीट किया, जिससे वो लोग एक मेरे बगल वाला बलराम चाचा है उसका कपार फोड़ दिया, जो अभी मायागंज हॉस्पिटल में भर्ती है। भागलपुर में जिला विधिज्ञ संघ के 2 वर्षीय पदाधिकारियों का चुनाव 8 जुलाई को होने वाला है, जिसको लेकर जिला विधिज्ञ संघ के निर्वतमान महासचिव प्रत्याशी अंजनी दुबे चुनावी मैदान में हैं। जिला विधिज्ञ संघ के इस चुनावी प्रक्रिया में कुल 32 पदों के लिए 96 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं और प्रत्याशी अपना मुद्दे को लेकर अपने पक्ष में मतदान के लिए अधिवक्ताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं।
इसी क्रम में निवर्तमान महासचिव प्रत्याशी अंजनी दुबे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि जिला विधिज्ञ संघ का विकास काफी पिछड़ा हुआ था, जहां अधिवक्ताओं के हित में काम करते हुए संघ और कोर्ट परिसर को विकसित करने में अहम भूमिका निभाने का प्रयास किया गया है, जबकि बचे हुए काम को पूरा करने का अथक भी प्रयास करेंगे। कुमार अधिवक्ता जिला विधिक संघ का महासचिव हूं और पुनः महासचिव के पद पर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य जिला विधिक संघ में बदलाव लाना। पानी और सफाई का सुविधा हमने पूर्व में दिया है और इस बार अधिवक्ताओं को 100% बैठने का स्थान दिलवाने का प्रयास करेंगे। जिला विधिक संघ की लाइब्रेरी को दुरुस्त किया है और भी जिला विधिक संघ के लाइब्रेरी में बहुत सारा कार्य करना है। ई लाइब्रेरी को पूर्ण रूप में किताब मंगवाना है, प्रशिक्षण केंद्र बनवाना है, यहाँ पर शौचालय बनवाना है, महिलाओं के लिए कॉमन रूम बनवाना है और अधिवक्ताओं के लिए जीवन बीमा का हेल्थ इंश्योरेंस कराना है ताकि अधिवक्ता अपना इलाज कर सके। हमारा जिला विधिक संघ का जमीन अपना नहीं था, इस बार हम लोगों ने जमीन का डिग्री करवाया है जिला विधिक संघ के नाम से। यहाँ पर भवन बनाने में इकट्ठा करके उनसे पैसा लेके इसका पूर्ण विस्तार करेंगे। अधिवक्ता के इतिहास में ऐसा दिन रहेगा कि हमारा जिला विधिक संघ बिहार का टॉप मोस्ट विधिक संघ होगा और यहाँ पर सभी सुविधा उपलब्ध रहेगी अधिवक्ताओं के लिए। बार बेंच के बीच संबंध स्थापित करवाना, बार बार कॉन्फ्रेंस कराना, हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के जजों को यहाँ बुलाकर सेमिनार करवाना, प्रत्येक सप्ताह डिबेट करवाना ताकि कार्यशाला के रूप में हम अपने जिला विधिक संघ के लाइब्रेरी का विकास कर सकें। भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। अब सदर अस्पताल में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 4 बेड का आईसीयू वार्ड बनकर तैयार हो गया है। आईसीयू वार्ड का उद्घाटन सिविल सर्जन अशोक कुमार, सदर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजू सहित कई चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन अशोक कुमार ने बताया कि पहले सदर अस्पताल में गंभीर मरीजों के आने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर करना पड़ता था, लेकिन अब आईसीयू वार्ड शुरू होने से गंभीर मरीजों को तत्काल सदर अस्पताल में ही इलाज की सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि आईसीयू वार्ड में 24 घंटे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती रहेगी, जिससे इमरजेंसी स्थिति में मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा। इस नई सुविधा से सदर अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हाँ, आईसीयू का उद्घाटन आज हुआ है। 4 बेड हम लोग अभी फंक्शनल रखे हैं। इसमें जो भी क्रिटिकल मरीज रहेगा उसमें उसका हम लोग इसमें सेवा देंगे। तो यहाँ पे सिस्टर या डॉक्टर क्या रहेगा? इसमें मैंने 8 आवरली का ड्यूटी रहेगा, उसमें मतलब डॉक्टर भी रहेंगे और स्टाफ भी रहेगी। सदर में गंभीर मरीजों के इलाज हो सकता है। बिहार सरकार के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ था कि आप लोग को आईसीयू का संचालन करना है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे 4 बेड का आईसीयू का संचालन का शुरू किया है और 24/7 आईसीयू का संचालन हो सके उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 10 नर्सों की प्रतिनियुक्ति कर रखी है और हमने अलग से यहाँ पे 2 डॉक्टर को नोडल ऑफिसर बना रखा है जो कि एनेस्थेटिस्ट हैं। उनके हाथ में हमने आईसीयू की कमान दे रखी है और अलग से आईसीयू इंचार्ज भी बनाया हुआ है ताकि जो भी मरीज आए तो उनको यहाँ सारी सुविधा मिल सके। लोदीपुर थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरी थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रत्येक दिन सूखे नशे में गिरफ्त युवा अपने नशे की जरूरत पूरा करने के लिए गांव में कहीं न कहीं बकरी, खस्सी व अन्य सामग्री की चोरी अवश्य करते हैं। जिछो गांव के वार्ड 8 निवासी शेखर का बीते देर रात रस्सी काटकर खस्सी 4 व्हीलर सवार चोर लेकर फरार हो गया। प्रत्येक दिन की इस चोरी से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। आज तड़के सुबह टोल प्लाजा के समीप सरकारी सामग्री, बिजली के खंभे का लोहा व एल्यूमिनियम के साथ ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़ लिया। बाईपास मुख्य सड़क पर वह अन्य गाड़ियों में ताक झांक कर रहा था। सर्वप्रथम ग्रामीणों ने उस नशेड़ी चोर पर अपना हाथ साफ किया, फिर उसे एक खंभे से बांध दिया। उस नशेड़ी चोर की पहचान जिछो निवासी स्वर्गीय सतीश यादव का पुत्र रोशन यादव के रूप में की गई है। वहीं लोदीपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि अभी आवेदन प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही इसकी लिखित शिकायत मिलेगी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कौन थाना है? लोदीपुर। लोदीपुर। क्या करता है तुम? दुकान चला लिया मैं किरावा सीमेंट हम। अभी क्या करता है? अभी बस 20,000 ले लिया मम्मी फैस्टू गाड़ी डाउनलोड होती है। सुबह तुम नशा क्यों करते हो? नशा भी है। तुम नशा नहीं करता है? करे लिया। सही बात बोलो। करे लिया मुझे थकावट हो करे लिया भैया मैं किरावा नहीं कर। क्यों नशा करता है? नहीं करवा भैया। भागलपुर जिले के सबौर इलाके के राजपुर में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार भाभी रोशनी और परिवार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। इसी दौरान रोशनी ने अपने भाई मोहम्मद जाहिद को बुला लिया। आरोप है कि मौके पर पहुंचे मोहम्मद जाहिद ने चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंची सोनम को चाकू मारकर घायल कर दिया। इसके अलावा सानाजिर को भी चाकू लगने से वह भी घायल हो गए। घटना के बाद दोनों घायलों का इलाज कराया जा रहा है।
आरोपी के पिता का नाम मोहम्मद अंबार बताया गया है। घटना राजपुर क्षेत्र के कृपट इलाके की बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना की सूचना दिए जाने के बावजूद पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अब ननद भैया में तो क्या हो रहा तो हम नहीं है न जाना, तो मेरे बेटे उसका भाई को बुला करके और उसको मरवाने लगे खूब। तो भाई मेरी बेटी किधर से देखी उसको जाके छुड़ाने लगी, बस मेरी बेटियों को तक मार दी। ये कौन है? मेरी भतीजी है, उसको माय नाय है। सबौर प्रखंड के बैजलपुर पंचायत में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। अंचल अधिकारी सौरभ कुमार, अमीन महादेव दास और प्रशासनिक टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमित भूमि का निरीक्षण किया। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को 48 घंटे के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी और आदेश की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। आदेश की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। साहब सबौर मजिस्ट्रेट साहब के सामने अतिक्रमणवाद चला। इसमें अतिक्रमणवाद में 9 लोग जो हैं उन लोगों का छज्जा सड़क पे पाया गया है, जिसके कारण आवागमन की स्थिति खराब हो रहा है। वो 9 लोगों का नाम है लालमुनि मंडल, तेज नारायण मंडल, दिलीप मंडल, तारा देवी, बनवारी साह, सुदामा मंडल, सुनील मंडल, बैसाखी पासवान और पंकज पासवान। इन लोगों को बता दिया गया कि इनका छज्जा जो है वो बाहर निकलने के कारण गाड़ी का आना जाना का दिक्कत हो रहा है। और यज्जू साहब, राजू साहब वगैरह, इन लोगों को ये बता दिया गया कि इनका छज्जा गलत तरीके से निकला हुआ अतिक्रमण है। इन लोगों को 2 दिन का इन लोगों के द्वारा समय मांगा गया है, जिस पर इन लोगों ने क्या किया है, दस्तखत भी किया है और 2 दिन के अंदर ये अपना सारा अतिक्रमण स्वतः हटा लेंगे। अगर नहीं हटाएंगे तो आने वाले दिनों में उसके बाद हम लोग अतिक्रमणवाद पुनः चलाएंगे। और इस बार अगर इनका छज्जा से अंदर और टूट जाता है छत, तो उसकी जिम्मेवारी इनकी खुद की होगी, क्योंकि छज्जा है। इनको चाहिए कि ये बहुत ही सावधानी से अपना छज्जा तोड़ेंगे।